क्या है साइबर फ्रॉड? मेरे इस ब्लॉग को आप एंड तक देखिएगा और ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिना स्किप किए देखिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो आज मैं जैसे भी जिस बहस में थी वैसी बहस में आके बैठ करके और इस ब्लॉग को शूट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी खुशी की ये बात है कि मैं बिना शेयर किए रह नहीं पा रही हूँ। और मतलब एक ये इन्फॉर्मेटिव भी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी इस तरह की किसी चीज़ से सफ़र किए हों तो मे भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। क्या है साइबर फ्रॉड, क्या होता है इसमें? और बहुत सारा मतलब काफ़ी टाइम तक तो ये होता है कि हम डर के मारे किसी से शेयर नहीं करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। हम शेयर नहीं करते, हमें इंसल्ट फील होती है कि हमसे ये गलती होगी। कोई बात नहीं, आजकल लोग बैठे हैं आपको इस तरह से परेशान करने के लिए। ये सिर्फ एक परेशान करने का तरीका है और कुछ नहीं। और फिलहाल मैं अभी 4 दिन से बीमार थी, लेकिन जैसी भी कंडीशन थी मेरी, मैं इस वीडियो को शूट किए बिना रह नहीं पाई। मुझे लगा कि सबसे पहले इसको शेयर करें, क्योंकि अभी जो फीलिंग है वो शायद कल नहीं होगी मेरे साथ। मतलब अगर आप किसी का गलत नहीं किए हो तो शायद आपके साथ गलत नहीं होता है, और ये सच भी है। अभी मैंने एक रेसिपी शूट की है, एडिट करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये वाली वीडियो मुझे ये था मैं रैंडम ही बनाऊँगी। और बात करते हैं कि फ्रॉड हुआ क्या था, कैसा था, और हमने कितना सफ़र किया उसके साथ, और हमने क्या क्या किया जिस प्रोसेस से हमारा पैसा हमें वापस मिला। अप्रैल की बात है, एक मैसेज आता है जॉब के लिए। जब एक्चुअली ये फ्रॉड मेरे हस्बैंड से हुआ था, हमसे नहीं हुआ था, पर फिर भी मैंने उनके साथ उस पूरे टाइम को सफ़र किया है, फेस किया है, एक एक चीज़ को फील किया है जो उन्होंने फील किया है। हर एक चीज़ महसूस हुई है। सेम जो एक बंदा फील किया करता है वो सेम मैंने फील किया कि कितना ख़राब लगा, कैसा क्या उनकी पूरी जर्नी मैंने उनके साथ पूरी जर्नी देखी है कि उन्होंने पैसे वापस पाने के लिए कितनी कोशिश की है, कितनी ज़्यादा कोशिश की है। तो बात करते हैं फ्रॉड की। तो अप्रैल के टाइम पे एक मैसेज आता है कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम कोई जॉब के लिए था। तो जब उन्होंने अप्लाई किया तो फिर वो टेलीग्राम चैनल पे गया तो फिर उनका था कि हाँ, आपको ऐसे ऐसे करना है और आपको पैसे मिलेंगे। और उसके बाद में जब इन्होंने पैसा लगाया, फिर बैक आया, फिर लगाया, फिर बैक आया, तो एक ट्रस्ट बन गया। लग रहा था कि हाँ, अच्छा है, ऐसा काम है, ठीक है, कोई काम जेन्युइन वर्क था, कोई वर्क नहीं था। फिर उसके बाद में रैंडमली जब हमारे 60,000 ब्लॉक हो जाते हैं, तब उधर से मैसेज आता है कि, और हमारे जैसे बहुत सारे बंदे थे और सारे फेक थे। उस ग्रुप में जितने भी बंदे थे सारे फेक थे, कोई जेन्युइन बंदा नहीं था। और जैसे ही हमारा पैसा ब्लॉक होता है सारे बंदे ग्रुप छोड़ देते हैं। तुरंत लगा अब ये फ्रॉड है। अभी तक नहीं था पर अब ये फ्रॉड है। जब ऐसा फील हुआ जैसे ही, फिर सबने रिप्लाई देना बंद कर दिया, उधर से कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद में पैसे तो मतलब शो हो रहे थे कि हैं वहाँ पे, पर हमारे पास नहीं थे वो पैसे। फिर उसके बाद में सोच के भी बहुत वो लगता है कि क्या कहते हैं ना कि एक बंदा खुद बैठ करके दिन भर सिस्टम पे काम कर रहा है और उससे ये फॉल्ट हुआ है। पहले तो बहुत मतलब जो सुनता है फिर यही बोलता है कि इनसे कैसे हो गया, लेकिन हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। फिर काफ़ी मेरा मतलब वो नवरात्र का पहला दिन था जिस दिन ये फ्रॉड हुआ हमारे साथ। इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, घर आए फिर बोला कि ये हो गया है, बिल्कुल कूल। मैंने ये एक क्या सभी पढ़ते हैं यार, आजकल रील्स देखते हो, सब लोग देखते हो कि आपको हर स्थिति में सामान्य रहना है। हर स्थिति में गलती उनकी थी या किसी की भी थी, गलती थी, पर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन था मेरा कि नहीं, कोई बात नहीं, पैसे क्या है यार, आज हैं कल नहीं हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। फिर बहुत वो टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में जो है इन्होंने
गूगल किया कि अगर ऐसा कुछ होता है हमारे साथ तो हम क्या करें जिससे हमें मतलब हमारा पैसा हमें वापस मिल सके। तो जब ये गूगल करते हैं तो एक उसमें नंबर आता है कि आप इस पे कॉल करिए, और ये मतलब यूपी पुलिस से था कि आप इस पे कॉल करिए और कॉल करके आप अकाउंट ब्लॉक कराइए। फिर इन्होंने कॉल किया, किसी लेडी ने बात की, तुरंत अकाउंट ब्लॉक। ये नेक्स्ट डे की बात है, मतलब किस्मत कहिए या कुछ कहिए, ये चीज़ अच्छी थी कि जिस अकाउंट में पैसा गया था उस अकाउंट में पैसा वैसे का वैसा ही था, उस बंदे ने उस पैसे को छुआ तक नहीं था, जबकि जितना हमारा अमाउंट था उसका और ज़्यादा अमाउंट उसमें पड़ा हुआ था। इन्होंने उस अकाउंट को ब्लॉक कराया। आने के बाद फिर हमें कुछ भी नहीं पता था। कहते हैं ना, जब आप सफ़र करते हो, चीज़ों को देखते हो करीब से, तब आपको समझ आता है कि करना क्या है, और मतलब क्या, तब आप कर करके ही बंदा सीखता है कि क्या हम किस सिचुएशन में क्या काम करना है। फिर उसके बाद में जब इनको पता चला कि हमारे यहाँ पे साइबर सेल बनाया गया है, यूपी पुलिस में यूपी गवर्नमेंट ने साइबर सेल बना रखा है जहाँ आप जा कर के अपना कंप्लेंट कर सकते हो, सब कर सकते हो। फिर ये जाते हैं साइबर सेल। मतलब जितने भी इस ट्रैक पे लोग हमें मिले सब बहुत अच्छे थे, जेन्युइन पर्सन थे, सब ने पूरी तरह से हेल्प करी है हमारी। जब हम साइबर सेल गए, साइबर सेल से उन्होंने बताया ये कि आप जा कर के, अकाउंट तो हमने ब्लॉक कर दिया, आप जा कर के और पहले आप नियर बाई जो भी आपका थाना लगता है, जो भी, वहाँ पे आपको सबसे पहले एक FIR करनी होगी। फिर जो बंदे इस चीज़ से सफ़र करते हैं उन्हें पता है कि इन सब चीज़ों में टाइम बहुत लगता है। कहते हैं कोर्ट कचहरी और पुलिस और डॉक्टर 3 लोगों से कभी पाला ना पड़े। तो उसी तरह जब हम कंप्लेंट करके आए, फिर इनको पता नहीं था कि क्या करना है। हस्बैंड को मेरे नहीं पता था कि क्या करना है। थोड़ा टाइम निकलता गया, वो कंप्लेंट ऐसी की ऐसी ही रही। फिर मेरा भाई लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो उसने उसको बताया। जब मोस्टली क्या होता है ना कि हम शर्म के मारे किसी से शेयर नहीं करते हमारे साथ क्या हुआ। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, हमें तुरंत शेयर करना चाहिए। कौन कैसा बंदा होगा जो आपकी हेल्प करेगा, किस तरह से हेल्प करेगा, ये आपको नहीं पता। हालांकि आज के टाइम पे आप गूगल करिए, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। मेरी भी ये वीडियो शायद कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद में मेरे भाई ने सजेस्ट किया जो चीज़ें जैसे। फिर इन्होंने जाकर के कचहरी में, कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट जो भी लगानी थी, मुकदमा बोलते हैं, सॉरी, हाँ, मुकदमा कराना था। और जैसे ही मेरे हस्बैंड पहुंचते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड मिलते हैं। कहते हैं ना, भगवान किस रूप में कहाँ मिलेंगे आपको कुछ नहीं पता। और उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है हमारी इस पूरी जर्नी में। और तो उन्होंने फिर इनको मतलब किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये जब भी कचहरी जाते थे तो इनको बहुत आराम से वहाँ पे सारा काम इनका हो जाता था। फिर वहाँ पे जब वो मिलते हैं, फिर वो मतलब 2 हियरिंग में, आई थिंक 2 हियरिंग में हमारा काम हो गया था। मेरे भाई ने वहाँ से सारी फाइल्स बना के दे दी थी, सब कुछ करके दे दिया था। फिर सेम वहाँ पे लगा दिया गया था। और उसके बाद में हमने एक एडवोकेट भी किया, पर वो ना थोड़ा सा घुमा रहा था। फिर उसके बाद में जो मेरे भाई ने फाइल भेजी थी, वो फाइल लगी जा करके। और एक हियरिंग में कोर्ट से ये आदेश हो गया कि आपका पैसा आपको वापस दिया जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है, मैं बता रही हूँ ना कि मतलब इन सब चीज़ों में आपको टाइम बहुत लगता है। 1 महीने 1.5 महीने हो गए थे कोर्ट से ऑर्डर मिले हुए कि आपका पैसा आपको वापस दिया जाए। पर फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे जो हमारे नियर बाई थाने में जो पुलिस इंस्पेक्टर मिले थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने भी मतलब हमारी इस जर्नी में हमें जितने लोग मिले, सब लोग बहुत अच्छे मिले। हमें कहीं से किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई इस पड़ाव को पार करने में। और कभी भी आपके साथ जब फ्रॉड होता है तो आपको लगता है गए पैसे तो गए, अब नहीं मिलेंगे, हो गया खत्म। पर ऐसा नहीं है। अगर आप अवेयर हो, आपको नॉलेज है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप अपना पैसा वापस पा सकते हो। अगर हम इतने सतर्क हो जाए ना, तो फिर कोई भी आदमी आपको चीट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद में जो है
1 से 1.5 महीना लगा जब साइबर सेल में हमारा ये रिपोर्ट लगा। फिर उसके बाद में उन लोगों ने टाइम लगाया, काफ़ी टाइम लगाया। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद इतना टाइम नहीं लगता है। फिर ना चाहते हुए भी हमें दोबारा जाकर के फाइल एक बार फिर कोर्ट में लगानी पड़ी। और तो अगर ऑन द स्पॉट तुरंत के तुरंत अगर हमें नॉलेज होती तो हम अपना पैसा बहुत जल्दी पा गए होते। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज नहीं थी इस फील्ड के बारे में। हालांकि मतलब कोई भी आदमी जल्दी शेयर नहीं करता है कि हमारे साथ ये हुआ। सतर्क रहिए, सतर्क तो रहिए ही रहिए, पर नॉलेज भी जरूर चाहिए आपको कि मतलब आप कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसको वापस नहीं सही कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको पूरी नॉलेज है उस चीज के बारे में तो आप आराम से हर चीज को सही तरीके से, अगर आपको थोड़ा सा भी किसी ने अच्छे से गाइड कर दिया, जो कि मेरे भाई ने किया था, स्पेशल थैंक्स उनको भी। अगर मतलब हम क्रेडिट सबको देंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने हमारी मतलब हमें कहीं से भी डिसअपॉइंट किया हो। हर बंदे ने हमारी हेल्प करी है, हर बंदे ने। वैसे मेरा भाई लखनऊ हाई कोर्ट में है। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, आपको किसी तरह की, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ डाल दूंगी। अगर किसी भी तरह का केस है आपका, आप चाहते हो, मोस्टली वो बेल के केसेस लेता है, डिवोर्स के भी लेता है, सारे लेता है। तो आप किसी भी तरह का चाहते हो केस सॉर्ट आउट कराना तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। लखनऊ में मेरा घर भी है। अभी तक के व्लॉग्स में तो आपको पता ही चल गया होगा, मेरा लखनऊ में घर भी है और मेरा भाई लखनऊ हाई कोर्ट में है।